Types of majority required for amendment in the Constitution of India. So we will discuss in this video what are the types of majority, be it simple majority, special majority, और किस किस कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टेंसेस में स्टेट की परमिशन रिक्वायर होती है या नहीं होती है हाफ ऑफ द स्टेट्स की. सो फर्स्ट विल सी नॉट प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ कोई सिंपल मेजॉरिटी का वर्ड एज इट इज़ नहीं लिखा है. सो विल डिस्कस दैट. सिंपल मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी सपोर्ट 50% प्लस 1. अपन देखते हैं कि मेजॉरिटी क्या होती है, तो 50% से ज़्यादा, so that is simple majority. तो 50% plus 1 of the member present and voting. So here the word present and voting the house at the time of voting. This is the main crux of simple majority की majority that is 50% plus 1 जो present है और vote कर रहे हैं house में at the time of voting. Amendment by this type is not considered as amendment as such. तो उस normally क्या होता है कि इस majority से जो amendment होते हैं उनको एक अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाता है. बट सपोज इफ 200 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन लोकसभा बट ओनली 180 आर वोटिंग. सो हियर 180 आर वोटिंग इन ऑर्डर टू पास द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी द बिल रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ 50%. दैट इज 180 का 50% दैट इज 90 प्लस 1. तो 91 मेंबर्स ने अगर वोट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा. तो नॉर्मली अपन देखते हैं बिल जो भी पास होता है तो उसमें ये चीज़ सिंपल मेजॉरिटी की यूज़ होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स में, जहाँ तक अपन बात करें. व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेशल मेजॉरिटी, तो दिस टर्म स्पेशल मेजॉरिटी इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368. स्पेशल मेजॉरिटी हैज़ टू कंपोनेंट्स. वन मेजॉरिटी मस्ट बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड सेकेंड इज मस्ट बी अ मेजॉरिटी ऑफ द 2/3 of the membership of the house. So in this sentence one important word is used, that is absolute majority. तो absolute majority क्या मतलब क्या होता है कि it is the majority of the total strength of the house. ठीक है, अगर 500 टोटल स्ट्रेंथ है, वी कंसिडर द एग्जांपल ऑफ लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ 545 है, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी 273. तो 545 का हाफ प्लस 1 is the absolute majority. And when we talk about the special majority, तो वन मेजॉरिटी मस्ट बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. ये तो होना ही चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब टोटल मेंबरशिप का हाफ प्लस 1. एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी द मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबरशिप ऑफ द हाउस. तो ये दोनों ही कंडीशन अगर फॉलो हो जाती हैं तो इट इज़ अ स्पेशल मेजॉरिटी. नाउ लेट अस सपोज ओनली 360 मेंबर्स आर प्रेजेंट. 360 मेंबर्स ही प्रेजेंट हैं. ऑल ऑफ देम आर वोटिंग, सभी वोट कर रहे हैं. इफ अमेंडमेंट बिल गेट सपोर्ट ऑफ 2/3 ऑफ 360. ठीक है, एक कंडीशन जो अपन ने देखी थी कि 2/3 मेंबर्स पास कर देना चाहिए. तो अगर 2/3 मेजोरिटी से वो 360 मेंबर 240 लोग अगर वोट कर देते हैं तो इन दिस केस ऑल्सो अमेंडमेंट विल नॉट बी पास्ड बिकॉज एज इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी. तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी की कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है. तो दैट इज़ द मेन रीज़न. अब किस केस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी फॉलो होनी चाहिए. सपोज देर आर 500 मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस बट ओनली 450 आर वोटिंग. 500 प्रेजेंट हैं और 450 वोट कर रहे हैं. नाउ इफ इट गेट्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स, मतलब 2/3 अगर मेंबर का देखें तो 300 हुआ. इन दिस केस अमेंडमेंट विल बी पास्ड बिकॉज इट फुलफिल्स बोथ द क्राइटेरिया. सपोर्ट्स इट मस्ट बी ऑफ 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, एंड इट is also supporting the absolute majority, that is 273 of the house. ठीक है. Now when we talk about the special majority of parliament and ratification of half the state legislature, कहाँ कहाँ पे half of the state legislature का use होता है उस amendment को करने के लिए. तो this type of amendment has to be passed by parliament with special majority, जो कि अपन ने डिस्कस किया है कि क्या होती है special majority. And after approved by parliament it must also be passed by the half of the state legislature. तो आधे स्टेट अगर अपनी सिंपल मेजॉरिटी से अपने हाउस में उसको पास कर देते हैं, उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के हाउस में, तो वो बिल जो है वो अमेंड हो जाएगा किस मेजॉरिटी से, हाफ ऑफ द स्टेट प्लस स्पेशल मेजॉरिटी वाले से. द मोमेंट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर गिव देयर कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडमेंट irrespective of whether remaining state pass it or not. Those provision of constitution which are related to federal structure, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को अगर हैम्पर करते हैं, तो
अगर फेडरल स्ट्रक्चर को वो हैम्पर करते हैं, देन दिस मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड. नाउ लेट अस सी the provisions that can be amended. So when we talk about the simple majority से उससे कौन कौन से चीज़ें amendment अपन कर सकते हैं. तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर आपको नया स्टेट को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, अगर किसी भी स्टेट की आपको बाउंड्री चेंज करनी है तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो. अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है उस स्टेट में तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगी. सेकेंड शेड्यूल इमॉल्वमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर एंड द स्पीकर, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है. कोरम इन द पार्लियामेंट, जो भी होता है, जो वोटिंग होती है कोरम के लिए पार्लियामेंट में जो होना चाहिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है. सैलरीज आर अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्स, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, नंबर ऑफ Pucine judges in the Supreme Court, conferment of more jurisdiction of the Supreme Court, अगर jurisdiction बढ़ाना है Supreme Court का, official language कैसे use होगी, citizenship, election of parliament and state legislature, delimitation of constituency and union territories. So these are some examples of the simple majority. Now when we talk about where the special majority will be required, so first is fundamental rights को अगर amend करना है तो definitely special majority require होगी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर चेंज करना है तो भी स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होगी. एंड ऑल अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट कवर्ड बाय सिंपल मेजोरिटी, अगर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी या 50% या मेजोरिटी वोट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे भी स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी और हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. बट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कहाँ पे जनरली हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट मांगी जाती है मेजोरिटी के साथ, तो बेसिकली इट्स द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई चेंजेस लाने चाहते हो, क्योंकि स्टेट का पार्टिसिपेशन होता है उसमें, तो डेफिनेटली आप वो फेडरल स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा है. एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन एंड स्टेट की है, डेफिनेटली इट इज़ हैम्परिंग द फेडरल स्ट्रक्चर. सो इट वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% यूज़ होगा. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, any of the list in the 7th schedule, representation of states in parliament and power of parliament to amend the constitution and its प्रोसीजर. 368 को भी अगर आपको चेंज करना है, जो अमेंडमेंट की प्रोविजंस देता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको भी अगर चेंज करना है तो हाफ ऑफ द स्टेट्स प्लस स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड होगी. सो लेट अस डिस्कस जनरल रूल्स फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगर 368 को आपको अमेंड करना है तो व्हाट आर द रूल्स विच आर फॉलोड. अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड इन द सेम वे एज अदर बिल इन द पार्लियामेंट, सेम वे में पास होगा और सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ मेजोरिटी सपोर्ट रिक्वायर्ड. इट कैन बी गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर्स बिल, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर है वो भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी उसको कर सकता है. एन अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टेट लेजिस्लेचर में अमेंडमेंट बिल नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है. ओनली इन वन एक्सेप्शनल केस द प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज द क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. फॉर एग्जाम्पल MP को अगर अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो इन दैट केस स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनिशिएट कर सकता है. Demanding the creation or abolition of council, the amendment bill is introduced in the parliament only. Now every bill seeks to amend constitution must be passed by each house of parliament separately according to majority required, and the provisions of the joint session of the parliament is not applicable. यहाँ पे joint sitting का कोई भी provision applicable नहीं है in case of constitution amendment bill, and prior approval of the president is also not required for introduction of the constitution amendment bill. Once amendment bill is passed in required manner, it is sent to president for his assent. President must give his assent to the bill. He must give his assent to the bill. He can neither withhold nor return the bill for reconsideration of parliament.